सूर्या करके पूछिए ना। सूर्या सर सूर्या हाजदा का आवाज सदन में आप उठाएंगे? यहाँ ले लिए, कौन विधायक लेगा जब दिखा दीजिए जाके। सर पॉजिटिव सवाल है सूर्या हाजदा का। एक करके पूछिए। इनका सवाल चल रहा है, सवाल खत्म होने दिया, आप लोग विचित्र कर रहे हैं महाराज। पहले आपका सवाल, एक का सवाल खत्म हो, आप दूसरे में। आपको खुद धैर्य नहीं है, आप पत्रकारिता के, आपको ज्यादा धैर्य होना चाहिए। आपकी विधायकों से ज्यादा जरूरत पत्रकारिता की है। जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का जिक्र है? पंकज मिश्रा का जिक्र। इसमें बाबा क्यों जोड़ रहे हैं उसको? नाम बोले नहीं साहब नहीं, पहले तो बाबा कैसे हो गए? क्या वो देवघर के पंडा है जो बाबा बोल रहे हैं? उससे भी तो कई आरोप हैं। देखिए भैया, तो ये मांग सरकार से करेंगे, आप भी ये मांग सरकार से करेंगे। ये विधायक जांच के लिए आदेश जारी नहीं करवा सकता। अदनी दलवासी को चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 वोट लेके आते थे, तो ऐसे शख्स को आप इनकाउंटर नहीं करते। जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। कल दिन भर दो चीजें काफी चर्चाएं में रही। एक तरफ टाइगर पहुंचे सूर्य नारायण हांसदा जी के घर, और दूसरे तरफ हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पिता आदरणीय दिसोम गुरु जी के ब्रह्मभोज में खूब चला बकरा, दबा के चला मछली, और खूब लुत्फ उठाए झारखंड वासियों ने उस तमाम व्यंजनों का। दो चीजें काफी सुर्खियों में रही। दोनों चीजों में एक चीज काफी समानता थी। मीडिया टाइगर को भी कवरेज कर रही थी और मीडिया आदरणीय दिसोम गुरु जी के ब्रह्मभोज को भी कवरेज कर रही थी। दोनों चीजें में एक हमको अंतर दिखा, तो हमने सोचा कि वो अंतर क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आपको भी वो अंतर दिखा। आज वही अंतर को पूछने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लिखिएगा आप अपनी प्रतिक्रिया, जो देख रहे हैं जरूर लिखिएगा। जब टाइगर सूर्य नारायण हांसदा जी के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने पहले तो लोगों को संबोधन किया। चलिए पूरी कहानी बताएंगे, बने रहिए अंत तक। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कि दो प्रकरण हैं और दोनों को मीडिया ने कवरेज किया है, लेकिन एक अंतर हमको दिखा है। क्या आपने भी उस चीज को गौर किया? लिखिएगा। तो टाइगर पहुंचे सूर्य नारायण हांसदा के घर, और जब वहां पहुंचे तो उनके पिताजी, या फिर उनके जो परिजन थे, पिताजी नहीं माफ कीजिएगा, उनके जो परिजन थे वो उनको पकड़ के गले लगा के रोने लगे, और टाइगर भी भावुक हो गए। उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी स्कूल जाके देखा, उनसे वार्ता की, इवन उनसे प्रश्न भी किया। और ताज्जुब इस बात से मैं हूं कि वो सुदूरवर्ती इलाके के वो स्कूल के जो बच्चे थे वो फराटेदार इंग्लिश में जवाब दे रहे थे कि हाँ, उस स्कूल का नाम कोई बड़ा संस्थान के नाम पे उस स्कूल का नाम होना चाहिए। वो एक ऐसे बच्चे की तरह जवाब दे रहे थे जैसे कि जेवियर से पढ़े हुए बच्चे हों, जैसे डीएवी से पढ़े हुए बच्चे हों, जैसे डीपीएस से पढ़े हुए बच्चों का जवाब होना, वैसा जवाब वो लोग दे रहे थे। संबोधन चला, लोगों को संबोधन किए, टाइगर ने बहुत तरह के प्रश्न भी उठाए। उसके बाद समय आया मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग का। तो चलिए मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के समय को हम बाद में बताएंगे, क्या कुछ कहा उन्होंने। उसके पहले हम चाहेंगे कि हम आपको लेके चलें कहां? नेमरा की भी सच्चाई आपको जाननी चाहिए। आज झारखंड में एक साथ तीन बड़े चीज हो रहे थे। तीन, मैंने वीडियो के शुरू में कहा दो नहीं, तीन बड़े चीज हो रहे थे। आज हमारे झारखंड राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का अंतिम यात्रा था, और वहां भी मीडिया कवरेज चल रही थी खूब दबा के। लेकिन जो मीडिया का कवरेज नेमरा में चल रहा था, क्या पत्रकारिता इसे ही कहते हैं? जो बड़े बड़े संस्थान में लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चैनलें हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा पत्रकारिता का संस्थान चला रहे हैं, हमें नहीं समझ में आया कि पत्रकारिता क्या इसे कहते हैं। पत्रकारिता जो गोड्डा के पत्रकारों ने दिखाया, पत्रकारिता उसे कहते हैं। वो तीखे सवाल, वो सवालों के वारदात, वो सवालों के लगातार धारदार सवाल टाइगर से पूछे जा रहे थे, पत्रकारिता उसे कहते हैं। हर वो वारदात का प्रश्न चिन्ह जो लग रहा था टाइगर के, धकाधक लोग पूछ रहे थे, पत्रकारिता शायद उसे कहते हैं। नेमरा में क्या कुछ चल रहा था? नेमरा में पत्रकार ये दिखाने में व्याकुल थे
कि कौन कौन मंत्री पहुंचे हैं, कौन कौन बिजनेसमैन पहुंचे हैं और कौन कौन वहां व्यंजन बने हैं, वहां कितना बकरा कटा है, कितना रसगुल्ला बना है, कितना टन मछली बना है और किसको खाना मिला है और किसको खाना नहीं मिला है। झारखंड की जनता को यह परोसा जा रहा था निमरा से। झारखंड की जनता को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के ब्रह्मभोज में 5000 बकराएं की बलि चढ़ गई, कई एक टन मछली समाप्त हो गए, मतलब कि कई एक टन मछली निगल गए वहां भोज के नाम पे। वहां एक बिजनेसमैन भी पहुंचते हैं, बाबा रामदेव। वहां झारखंड भारत राज्य सरकार के रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, राजनाथ सिंह, और एक स्टेट के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहुंचते हैं, तेलंगाना के जो है। ये सारे लोग वहां पहुंचते हैं और इसको मीडिया काफी दिखा रहा था। और हम ताज्जुब इस बात से हैं कि झारखंड की जनता को पसंद भी ये सारे प्रकरण आ रहे थे। खूब व्यू गया है, सनसना के व्यू गया है, जितना मीडिया चैनल वहां चला है, सारे लोगों को दबा के लोगों ने देखा है। लेकिन प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है ये सारी चीजों पे कि ब्रह्मभोज में जो व्यंजनों को परोसा गया, दो चीजें हुई हैं। आज अंतिम यात्रा था उसी पार्टी के एक वरीय नेता का, उसी पार्टी के एक सदस्य का। तो क्या बकरा का बलि देना किसी के अंतिम यात्रा के दिन ठीक होगा? जन्माष्टमी था, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। सनातन धर्म को पूरे मान के हेमंत सोरेन जी ने पूरे अपने पिताजी के कार्यक्रम को निभाया, इवन माथा तक छिलवाया, पूरे गरुड़ पुराण को भी सुना, हर वो सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है वो हर धर्म को पालन किए। तो क्या जन्माष्टमी के दिन जो लोग बकरा खाए होंगे वो सच में सनातनी होंगे? क्या शिक्षा मंत्री हमारे राज्य के एक क्रांतिकारी नेता के अंतिम यात्रा के दिन बकरा का बलि देना उचित है? ये अपने आप में एक प्रश्न है, इसको भी आप लोग को जवाब देना है। तो वहां मीडिया ये चीजों को दिखा रही थी। अब हम आपको वापस लेके चलते हैं। ये निमरा का कहानी है। हमारे रामदास सोरेन जी के अंतिम यात्रा के दिन लोगों ने दबा के 5000 बकरे को खा गए, निगल गए, मछली का 1 टन निगल गए। ये झारखंड है, यहाँ पे एक साइड किसी मंत्री किसी विधायक का अंतिम यात्रा चलता है और दूसरे तरफ भोज के नाम पे कई 1 टन बकरा को लोग निगल जाते हैं राक्षसों की तरह। अब आपको हम लेके चलते हैं सीधा फिर से कहां? सूर्य नारायण हांसदा जी के घर। वहां टाइगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, टाइगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल नेमरा में ये बकरा और राशन और पानी और नहीं खायल मिला है, जो मीडिया को हेमंत सोरेन जी से करना चाहिए था, वहां के नेता लोग जो पहुंच रहे थे उससे पूछना चाहिए था, वो सारे प्रश्नों को मीडिया ने टाइगर जयराम महतो से पूछने का काम किया। कहां? सूर्य नारायण हांसदा जी के घर पर। सुनिए इंटरव्यू में क्या कुछ प्रश्न किया गया है। क्या सूर्य हांसदा का सदन में आवाज आप उठाएंगे? देखिए, इस बार कहना नेगेटिव पूछे ना, पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन यही सांस आप सरकार से कीजिए। आप कह रहे हैं सरकार आपको बैठने दें सामने। सर सूर्य एक करके पूछे ना, सूर्य हांसदा का आवाज सदन में आप उठाएंगे? यहाँ ले लिए, कौन विधायक लेगा जब दिखा दीजिए जाके। तो सर एक पॉजिटिव सवाल है सर, एक एक करके पूछिए सर, पॉजिटिव सवाल है। सूर्य हांसदा एक एक करके पूछिए। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का जिक्र है? पंकज मिश्रा का जिक्र है। इसमें बाबा क्यों जोड़ रहे हैं उसको? नाम बोले नहीं आप लोग। नहीं, पहला तो बाबा कैसे हो गए? क्या वो देवघर के पंडा है जो बाबा बोल रहे हैं? पंकज मिश्रा ही मामले में पंकज मिश्रा का सर नाम लिया गया। क्यों रंग देते हैं? अगर कोई है दूसरे को व्यक्ति मान ले। जयराम दा, आप उसके बहाने उनके समाज क्यों? जयराम दा 4 दिनों। अरे आप एक सवाल खत्म नहीं बार बोल रहे हैं, क्या मतलब इस कॉन्फ्रेंस का? क्या मतलब है? इनका सवाल चल रहा है, सवाल खत्म होने दिया। आप लोग विचित्र कर रहे हैं महाराज। एक विधायक जवाब देने के लिए बैठा है, आपको धैर्य रखना चाहिए। कंटिन्यू नहीं, पहले आपका सवाल, एक का सवाल खत्म हो, अब दूसरे में आइए। आपको खुद धैर्य नहीं है और आप पत्रकारिता के, आपको भी ज्यादा धैर्य होना चाहिए। आपकी विधायकों से ज्यादा जरूरत पत्रकारिता की है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी यानी कलम। तो आप वहां पहुंचेंगे तो आप में धीरज ज्यादा होना चाहिए। हाँ,
बाबा नहीं, वो कोई देवघर के बाबा नहीं है। अगर कोई नाम आ रहा है जांच हो, और अगर वो दोषी है तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो। और उसपे भी तो कई आरोप हैं। देखिए भैया, तो ये मांग सरकार से करेंगे, आप भी ये मांग सरकार से करेंगे। एक विधायक जांच के लिए आदेश जारी नहीं करवा सकता है। एक विधायक मैंने प्रशासन को निर्देश नहीं दे सकता है। निर्देश सरकार देंगे, सरकार के सचिव देंगे। तो इसलिए ये मांग हमें सरकार से करनी चाहिए। सर, सूर्या हाजदा का आवाज आप सदन में उठाएंगे? देखिए, इस बार का जो सदन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके लेकिन दिशम गुरु भी नहीं रहे, फिर सदन को हमने स्थगित होते हुए देखा। आज रामदास जी भी हमारे बीच नहीं रहे, पहले उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से, हमने वहां भी दिया। तो सदन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, अभी सदन अस्थायी रूप से मैंने कह नहीं पा रहे। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर मौका मिले तो बात रखा जाएगा। उसके पैतृक आवास पर आप उनके परिवार से मिलने गए सर, वहाँ आसपास के लोगों से, और आपको क्या पता चला कि सूर्या हाजदा किस टाइप के थे, या फिर वो हकीकत में? ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँ। सपोज मान के चले अगर असामाजिक गतिविधियों में थे, अगर असामाजिक तत्वों के साथ उनका नाता था, तो वो ध्यान न देने दलवादी को चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 वोट लेके आते थे। तो ऐसे शख्स को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते। आप काल कोठरी में बंद कर सकते थे, आप उनको न्यायालय के सामने प्रेजेंट कर सकते थे, तो न्यायालय उनको सजा देती। आप उनको 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी सजा होती। लेकिन जो व्यक्ति एक सम्मानजनक वोट लेके आ रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, आप उसको दोहरा दिए इनकाउंटर कर देंगे, बिल्कुल चिन्ह खड़ा होगा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या ये तमाम प्रश्न जो टाइगर जयराम महतो से पूछा गया, क्या सच में वो योग्य हैं? ये सारी प्रश्नों के जवाब देके फरमान जारी करने के लिए वो सक्षम हैं? वो एक विधायक हैं, क्या उनके विधानसभा क्षेत्र में संथाल आ जाता है? या इस मीडिया के जो संस्थान के जो बड़े बड़े पत्रकार लोग पहुंचे थे नेमरा, डर लगता तो नहीं है कहीं कि हम अगर इस सवाल का प्रश्न पूछ देंगे सरकार के मंत्री विधायकों से तो मेरा, समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाहते हैं? पूरे कार्यक्रम को ऐसे परोसा गया जैसे कि सूर्य नारायण हांसदा जी का पूरा जवाबदेही जेल कैंप के सुप्रीमो के कंधों पर है। हर वो प्रश्न पूछा गया उनसे, आपने देखा अभी वीडियो, हर वो प्रश्न का जवाब उन्होंने बखूबी दिया। लेकिन क्या नेमरा के वो सारे पत्रकार, सारे यूट्यूबर में इतना हिम्मत है कि कल जाके इसी प्रश्न को हेमंत सोरेन जी से पूछे? क्या वो सारे बड़े बड़े मीडिया संस्थान के पत्रकारों को इतना हिम्मत है कि वो इरफान अंसारी साहब से ये प्रश्न पूछे? क्या सच में पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि कितना टन बकरा लोग लील गया, कितना टन रसगुल्ला लील गया, और कितना टन मछली लील गया, कितना हेलीकॉप्टर से लोग आया और कितना हेलीकॉप्टर से लोग गया। इस गांव में विकास की गंगा बह गई 4 दिन में, रातों रात सड़कें बन गई। क्या इसी को पत्रकारिता कहते हैं? क्या यही मुद्दा झारखंड में बचा हुआ है? या फिर इतना हाइप इसलिए दिया गया कि वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे? अपने आप में एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है, और इस प्रश्न चिन्ह का जवाब वो सारे पत्रकार को भी देना चाहिए। उनको कल, यानी कि आज, ये वीडियो जब मैं रिलीज कर चुका हूंगा, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके भेंट करके, इरफान अंसारी साहब से भेंट करके, सुदीप सोनू से भेंट करके ये सारे प्रश्नों का जवाब मांगना चाहिए। पूछना चाहिए कि सूर्य नारायण हांसदा के साथ जो हुआ वो क्या सही हुआ? क्या आपके पुलिस प्रशासन ने जो चीजें दिखाई क्या वो सही दिखाई? ये सारे सवाल जो टाइगर से पूछा गया संथाल में, ये सारे प्रश्नों को इनके भी नेता मंत्री से पूछने की जरूरत है। बीजेपी के विधायकों को भी मत छोड़िएगा। झारखंड की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जितना प्रश्न का तीर आपका आज टाइगर जयराम महतो जी पे चला है, पूरे 81 के 81 विधायक में से जो एक विधायक को चुन के आप प्रश्नों का तीर चला रहे थे, 80 विधायकों से भी हम चाहेंगे कि ये सवाल आप करें। झारखंड की जनता ये अपेक्षा करती है आपसे कि ये सारे प्रश्नों का जवाब ये 80 विधायक भी दें, और हमारे मंत्री जी लोग भी इस पे कुछ बोलें। वो तब बोलेंगे जब आप उससे प्रश्न करिएगा, और रसगुल्ला, बकरी और मछली दिखाने में व्याकुल रहिएगा तो शायद मेरे नज़र में इसको हम पत्रकारिता नहीं करेंगे। ये क्या कहेंगे ये झारखंड की जनता लिख देगी।
बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। मैंने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब झारखंड की जनता से चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि सारे पत्रकारों को जो नेमरा में रसगुल्ला और बकरा दिखाने में व्याकुल थे, वो सारे पत्रकारों को कहेंगे कि हिम्मत है तो हेमंत सोरेन जी से, इरफान अंसारी साहब से जो प्रश्न टाइगर से पूछा गया वो प्रश्न इनसे भी पूछिए। नहीं पूछ सकते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।